बेटा पूछ लिया करिए, कहीं मन में कंफ्यूजन ना रखा करिए, ना समझ में आए घर से नोट करके लाइए। जैसे आज क्लास पढ़े तो कल आज घर पे जाएंगे वहां पढ़ लीजिए, फिर नोट करके लाइए, फिर पूछ लीजिए प्रॉब्लम। कभी मन में दबा के क्वेश्चन ना रखिए, पूछिए उसको, ठीक है ना। तो मन में दबा के रहेंगे तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में आपको। चलिए अगला ये वैस्कुलर बंडल, ठीक है। इसमें देखिए तो वैस्कुलर बंडल के आधार पे वैस्कुलर बंडल को मेनली कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक होता है कौन सा? रेडियल वैस्कुलर बंडल, और दूसरा कौन सा होता है? कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। 2 तरह का वैस्कुलर बंडल होता है, एक रेडियल वैस्कुलर बंडल, दूसरा क्या होता है? कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल, ठीक है। रेडियल वैस्कुलर बंडल क्या होता है? रेडियल बनाइएगा नहीं अभी। ये क्या चीज है? जाइलम। और ये क्या चीज है? देखिए रेडियल वैस्कुलर बंडल वो वैस्कुलर बंडल होता है, इधर देखिए, इधर रेडियल वैस्कुलर बंडल वो बंडल होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम, फिर जाइलम है फिर फ्लोएम है, जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई पे हो। क्या मतलब? जाइलम और फ्लोएम क्या हो? डिफरेंट रेडियाई पे हो। इनका रेडियस दूसरा है, इनका रेडियस दूसरा है। अब समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? इतना समझ में आ रहा? रेडियल वैस्कुलर वहां दिखा रहे पड़ा बेटा, पहला ग्रीन है आपका भी। क्या नाम है आपका? बैठ जाइए। चलिए रेडियल वैस्कुलर बंडल वो वैस्कुलर बंडल होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के अल्टरनेट अरेंज होते हैं, या कह सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? डिफरेंट रेडियाई पे अरेंज है। किस पे अरेंज है? डिफरेंट रेडियाई पे अरेंज है। इतना समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं ना? आ रहा समझ में ना? जाइलम फ्लोएम क्या है? डिफरेंट रेडियाई पे, एक रेडियस इसका है एक इसका है, फिर देखिए दूसरे रेडियस पे ये आ रहा, फिर अगले रेडियस पे ये, मतलब जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पे नहीं है। इस तरह का वैस्कुलर बंडल जो होता है कौन क्या कहलाता है? रेडियल वैस्कुलर बंडल। और रेडियल वैस्कुलर बंडल हमेशा किसमें पाया जाता है? रूट में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि रेडियल वैस्कुलर बंडल किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जा रहा? रूट में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। बेटा लिखो ना, लिखो ना, ये बेटा दिखाई पड़ रहा, लिखो ना, यहां देखो समझो। अगला आता है कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। कंजॉइंट देखिए क्या है? कंजॉइंट में देखिए क्या होता है? ये वाला पार्ट कौन सा है? जाइलम। और ये वाला पार्ट क्या है? फ्लोएम। जब जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे पाए जाए, किसमें क्या है? सेम रेडियस, इस यहीं पे जाइलम है, यहीं पे फ्लोएम, एक ही रेडियस पे पाया रहा है। जब जाइलम फ्लोएम एक साथ पाए जाए, सेम रेडियस पे पाए जाए, तो ऐसे वैस्कुलर बंडल को क्या कहते हैं? कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। इतना कंफर्म हो गया? रेडियल वैस्कुलर बंडल वह होता है जिसमें जाइलम फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई पे है, और ये हमेशा किसमें पाया जाता है? रूट में। लेकिन कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल वो होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम क्या होता है? सेम रेडियस पे पाए जाते हैं। देखिए इसमें भी क्या है? सेम रेडियस पे है, इसमें भी क्या है? सेम रेडियस, ये जाइलम ये फ्लोएम, ठीक है। जब सेम रेडियस में पाए जाए तो कैसा वैस्कुलर बंडल होगा? कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ रहा? अगला चीज आइए, कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल को फिर 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक होता है कंजॉइंट
कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल। दूसरा क्या होता है? बाइकोलेट्रल वैस्कुलर बंडल। कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल को फिर दो भागों में बांटा गया, कंजॉइंट कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल, बाइकोलेट्रल वैस्कुलर बंडल। ठीक है, तो इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए इतना लिखिए, इतना लिखिए, लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, on the basis of arrangement of xylem and phloem, on the basis of arrangement of xylem and phloem, vascular bundle are two type. Vascular bundle are two type. On the basis of arrangement of xylem and phloem, vascular bundle are two type. नंबर एक रेडियल वैस्कुलर बंडल, नंबर एक रेडियल वैस्कुलर बंडल, नंबर टू कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल, नंबर टू कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। रेडियल वैस्कुलर बंडल, नंबर टू कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। पहला आइडिया कर लिए रेडियल वैस्कुलर बंडल, रेडियल वैस्कुलर बंडल। इसमें लिखिए रेडियल वैस्कुलर बंडल आर दोज बंडल, रेडियल वैस्कुलर बंडल आर दोज बंडल, रेडियल वैस्कुलर बंडल आर दोज बंडल in which xylem and phloem, in which xylem and phloem arranged on, xylem and phloem arranged on different radius, xylem and phloem arranged on different radius। xylem phloem कहां अरेंज होते हैं? डिफरेंट रेडियस पे। ये चीज ध्यान रखिएगा, लाइन पूछी जाती है। xylem phloem किस पे अरेंज है? डिफरेंट रेडियस पे। ठीक है ना, अंडरलाइन करिए, xylem phloem अरेंज ऑन डिफरेंट रेडियस। फॉर एग्जांपल रूट, फॉर एग्जांपल रूट किस में पाया जाता है? रेडियल रूट पे। ये फिगर बना लीजिए, फिगर बना लीजिए इसको, नीचे रूट लिख दीजिएगा। हो गया, हो गया सबका। चलिए दूसरा हेडिंग कर दीजिए कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। दूसरा हेडिंग कर दीजिए कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। इसमें लिखिए इन सच टाइप वैस्कुलर बंडल, in such type vascular bundle, xylem and phloem, in such type vascular bundle, xylem and phloem present on, xylem and phloem present on same radius, xylem and phloem present on same radius, xylem and phloem present on same radius। ठीक है, जाइलम फ्लोएम किस पे प्रेजेंट होते हैं? सेम रेडियस। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल आर टू टाइप। ये फिगर बना लीजिए कंजॉइंट वाला भी, कंजॉइंट वाला फिगर बना लीजिए, कंजॉइंट वाला फिगर बना लीजिए।
क्या चीज? मैं बेटा कैम्बियम नहीं बनाया है, जाइलम और फ्लोएम बनाया। अभी कैम्बियम बात की बात आएगी, आएगा वो भी आएगा, ठीक। अभी खाली जाइलम फ्लोएम जानिए, अभी आगे आएगा वो, ठीक है ना। अभी कॉमन टाइप बता रहे हैं। हो गया कंजाइंट? कंजाइंट हो गया सबका। चलिए आगे लिखिए। कंजाइंट वैस्कुलर बंडल आर टू टाइप। कंजाइंट वैस्कुलर बंडल आर टू टाइप। कंजाइंट वैस्कुलर बंडल आर टू टाइप्स। नंबर 1 कंजाइंट कोलैटरल वैस्कुलर बंडल। नंबर 1 कंजाइंट कोलैटरल वैस्कुलर बंडल, और नंबर टू बाइकोलैटरल वैस्कुलर बंडल। कंजाइंट बाइकोलैटरल, इसमें कंजाइंट बाइकोलैटरल कर दीजिएगा क्या, चलिए ठीक है। कंजाइंट कोलैटरल वैस्कुलर बंडल, दूसरा बाइकोलैटरल वैस्कुलर बंडल। एक क्या लिखे हैं? कंजाइंट कोलैटरल, और दूसरा क्या लिखे हैं आप लोग? बाइकोलैटरल। ठीक, इतना हो गया। अब इधर देखिए, फिर देख लीजिए थोड़ा सा। कंजाइंट कोलैटरल, जो कंजाइंट है वही इसमें भी है। कंजाइंट कोलैटरल वैस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पे होंगे। इसमें जो यहां है वही सेम चीज यहां है, जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पे होंगे। लेकिन ये दो प्रकार का होता है। एक होता है कंजाइंट कोलैटरल ओपन टाइप, और एक होता है कंजाइंट कोलैटरल क्लोज टाइप। ठीक है, इधर देखिए। अब आप वाला कैम्बियम आ गया। ये क्या है? फ्लोएम। ये क्या है? जाइलम। और रेड वाला क्या है? कैम्बियम। दूसरा देख लीजिए। ये हो गया फ्लोएम, और ये हो गया जाइलम। यहां कैम्बियम अब्सेंट है, तो इधर देख लीजिए। कंजाइंट वैस्कुलर बंडल टू टाइप लिखे है ना। हाँ, अब टू टाइप में पहला क्या होता है? कंजाइंट कोलैटरल। कंजाइंट कोलैटरल वैस्कुलर बंडल वो वैस्कुलर बंडल होता है जिसमें जाइलम फ्लोएम एक सेम रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं। इधर देखिए, जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस प्रेजेंट है, ठीक है। फिर इसको बता रहे हैं कि कंजाइंट कोलैटरल वैस्कुलर बंडल दो टाइप होते हैं, कंजाइंट कोलैटरल ओपन टाइप, कंजाइंट कोलैटरल क्लोज टाइप। ओपन टाइप क्या होता है? जब जाइलम फ्लोएम के बीच, इधर जब जाइलम फ्लोएम के बीच कैम्बियम प्रेजेंट हो, ऐसे वैस्कुलर बंडल को क्या कहते हैं? ओपन टाइप। बेटा हाथ हटाओ। जब जाइलम और फ्लोएम के बीच क्या प्रेजेंट हो? कैम्बियम, तो ऐसे वैस्कुलर बंडल को क्या कहते हैं? ओपन टाइप। और ये कहां पा जाएगा? ये हमेशा पा जाएगा डाइकाट स्टेम में। किसमें पा जाएगा? डाइकाट स्टेम में। दूसरा आता है क्लोज टाइप। क्लोज टाइप में क्या होता है? जब जाइलम फ्लोएम के बीच, इधर अभी कैम्बियम पूछेंगे फिर, जब जाइलम फ्लोएम के बीच कैम्बियम ना पाया जाए, तो ऐसे वैस्कुलर बंडल को क्या कहते हैं? क्लोज टाइप। और ये कहां पा जाएगा? किसमें पा जाएगा? मोनोकाट स्टेम में। और किसमें पा जाएगा? लीफ में। जहां सेकेंडरी ग्रोथ होता है, जो पेड़ मोटाई में बढ़ता है, वहां क्या पा जाएगा? कैम्बियम। और जहां सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, जो पेड़ मोटाई में नहीं बढ़ रहा है, वहां क्या पा जाएगा? कैम्बियम नहीं पा जाएगा, वहां क्लोज टाइप होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा? इतना समझ में आ रहा? तो पूछता है कौन सा वैस्कुलर बंडल ओपन टाइप किसमें प्रेजेंट होगा, किसमें क्लोज प्रेजेंट होगा। ओपन टाइप क्या होता है, क्लोज टाइप क्या होता है, इतना बता ले जाएंगे। इतना जानकारी हो गई होगी। चलिए लिखिए। हेडिंग डाले हैं कंजाइंट कोलैटरल वैस्कुलर बंडल। हेडिंग क्या डाले हैं? कंजाइंट कोलैटरल वैस्कुलर बंडल। देखिए, इन सच टाइप वैस्कुलर बंडल, इन सच टाइप वैस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम
present on same radius. Xylem and phloem present on same radius. Xylem and phloem present on same radius. लग रहा उधर ज्यादा चला दिए, उस तरफ ज्यादा चला दिए। Xylem phloem present on same radius. चलिए अगला पॉइंट लिखिए, conjoined collateral vascular bundle, conjoined collateral vascular bundle are two type. Conjoined collateral vascular bundle are two type. Conjoined collateral vascular bundle are two type. Number one, conjoined collateral open type. हेडिंग डाल दीजिए, conjoined collateral open type. पहला हेडिंग डाल दीजिए, conjoined collateral open type. Conjoined collateral open type लिखिए। In such type vascular bundle, cambium is present in between xylem and phloem. Cambium is present in between xylem and phloem. ये आपका हो जाएगा फ्लोएम, ये आपका हो जाएगा जाइलम, और ये आपका हो जाएगा कैम्बियम। इसी को बना लीजिए ओपन टाइप में। फॉर एग्जांपल इसमें कर लीजिए डाइकाटोस्टेम, फॉर एग्जांपल कर लीजिए डाइकाटोस्टेम। ये फिगर है ओपन टाइप वाला फिगर, यहां बना दिए। ठीक है, ठीक। जल्दी करिए, जल्दी करिए। इतना समझ में आ रहा? इतना बेटा दिक्कत तो नहीं है। पीछे इधर आगे आप लोग समझ में आ रहा? तो बेटा कुछ समझ में आ रहा? आप लोग नए आए हैं, कुछ आ रहा? अभी पहला दिन है, वो भी एनाटॉमी सर पे आया है, तो थोड़ा एनाटॉमी रटने वाला है, तो हो सकता है कुछ दिक्कत हो। ठीक है ना? पीछे बेटा कुछ समझ में आ रहा? इधर आप लोग नहीं आ रहा? वाह भाई वाह। चलिए, आपको आ रहा? आपको आगे आपको आ रहा? इधर आपको क्यों नहीं आ रहा? खड़े हो जाइए, कहां दिक्कत हुई? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े खड़े हो जाइए। हाँ हाँ हाँ, तो कहां गलत बता रहे हैं? स्टेम में बता रहे हैं, स्टेम में फ्लोएम बाहर रहेगा, जाइलम अंदर रहेगा, इंडार्च कंडीशन होता है। कहां गलत बताए? हाँ? अरे भैया अभी कॉमन चल रहा, आप जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म अभी इसको अभी ना डिफाइन करिए। आप खाली यहाँ कॉमन एक चीज पढ़िए कि स्टेम में क्या होता है, जाइलम अंदर की तरफ होता है, इंडार्च कंडीशन होता है, फ्लोएम बाहर की तरफ होता है, एक्सार्च कंडीशन होता है। अभी इस पे आइए खाली। ठीक है ना? ठीक है, कहां और दिक्कत हो रही है बताइए? खड़े खड़े बताइए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए शर्म नहीं करनी चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो पूछिए, खुशी खुशी पूछिए। कंफ्यूजन जहां वहां खुशी खुशी पूछिए, कंफ्यूजन पूछने से दूर होता है। ठीक है ना?
अगर नहीं पूछेंगे तो परेशानी ये बनी रह जाएगी, बहुत दिन तक बनी रह जाएगी। पीछे आपको आ रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। किसमें? क्या करें, मतलब समझे? क्लोज में जाइलम फ्लोएम दोनों एक दूसरे से अटैच है, कैम्बियम नहीं है। अगर कैम्बियम नहीं है तो क्लोज टाइप, कैम्बियम प्रेजेंट है तो जाइलम फ्लोएम अलग हो गए, तो ओपन टाइप, यही है। ठीक है ना, अब समझ में आया? अब आया कुछ? चलिए, क्लोज वाला फिगर बन गया। चलिए लिखिए अब ओपन टाइप। ओपन वाला हुआ है, क्लोज टाइप लिखिए, क्लोज टाइप, कंजाइंट कोलेटरल क्लोज टाइप। हेडिंग डालिए, कंजाइंट कोलेटरल क्लोज टाइप, कंजाइंट कोलेटरल क्लोज टाइप। इसमें लिखिए where cambium is absent, when cambium is absent in between xylem and phloem, when cambium is absent in between xylem and phloem, such vascular bundle is closed type, such vascular bundle is closed type। कल अभी बताएंगे एक चार्ज इंचार्ज कुछ। हाँ, क्या लाइन बोल रहे थे? पूरा पूरा लाइन पढ़िए। हाँ, when cambium is absent in between xylem and phloem, when cambium is absent in between xylem and phloem, for example monocot stem and leaf, monocot stem and leaf। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करिए, मोनोकाट स्टेम एंड लीफ। फिगर बना दे इसका। ये पार्ट हो जाएगा फ्लोएम, और ये पार्ट हो जाएगा जाइलम। चूंकि एक लाइन में दिखाना है इस तरह, इसीलिए लाइन खींच देते हैं। वो कैम्बियम नहीं है। अरे गया, एक ये वाला फिगर बना दीजिए, क्लोज में वाला बना दीजिए। बन गया? जल्दी करिए, जल्दी करिए, क्लोज में वाला बना दीजिए। हाँ, वहां भी पाया जाएगा, लेकिन वहां इसलिए इसको नहीं बता रहे हैं क्योंकि जाइलम जब नीचे रहेगा, ये इंडार्च कंडीशन है। वहां जब बताएंगे तो वहां अभी क्या बताएं, रूट में रेडियल टाइप होगा। ठीक है, रूट में ये फिगर बनता है, ये वाला अलग अलग, ये जाइलम दिखाएंगे, इसको फ्लोएम दिखाएंगे, इस टाइप बनेगा। अभी जो बताएं रेडियल टाइप। ठीक है ना, चलिए इतना हो गया। अब हेडिंग डाल लीजिए बाइकोलेटरल टाइप, बाइकोलेटरल टाइप। बाइकोलेटरल टाइप में क्या होता है? बाइकोलेटरल टाइप में क्या होता है?
ये आ गया फ्लोएम, इधर आ गया फ्लोएम, और ये आ गया जाइलम, और इधर क्या है, कैम्बियम। यहां भी क्या है, कैम्बियम। देखिए, थोड़ा समझ लीजिए, बाइपोलेटरल बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा आता है। इधर देखिए, इधर बाइपोलेटरल में कहता, बाई मतलब क्या होता है, दो। बाई मतलब क्या होता है, दो। जब जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम पाया जाए तो इस तरह के वैस्कुलर बंडल को क्या कहते हैं, बाइपोलेटरल टाइप। जब जाइलम के दोनों साइड में फ्लोएम पाया जाए इस तरह के वैस्कुलर बंडल को क्या कहेंगे, बाइपोलेटरल टाइप। किसमें पाया जाएगा ये, एग्जांपल कुकुरबिटेसी फैमिली। कुकुरबिटेसी का प्लांट कोई जानते हैं, कौन सा प्लांट है, कोई प्लांट बताइए। कोई जरूरी नहीं कुकुरबिटेसी फैमिली पूछे, कोई प्लांट दे दिएगा तब क्या करेंगे, कुकुमिस मेलो खीरा, कुकुरबिटा मैक्सिमा कद्दू, कुछ इस तरह भी याद रखे रहिए। अगर फैमिली नहीं दिया, प्लांट दे दिया, तो ये नहीं कह सकते आप एनसीईआरटी से कि कोर्स के बाहर है। हाँ? कौन वाले, रेंगने वाले? नहीं, सब रेंगने वाले नहीं आएंगे, बहुत सारे रेंगने वाले हैं। हाँ परवल चढ़ाते हैं, वो रेंगेगा नहीं। चलिए, ये हो गया, बना लिए कि नहीं, अभी लिखवाए भी नहीं ना। चलिए लिखिए बाइपोलेटरल में, बाइपोलेटरल में लिखिए इन सच टाइप वैस्कुलर बंडल, इन सच टाइप वैस्कुलर बंडल, इन सच टाइप वैस्कुलर बंडल फ्लोएम इज प्रेजेंट, phloem is present towards both side of xylem, phloem is present towards both side of xylem, phloem is present towards both side of xylem। ठीक है ना, फ्लोएम क्या होता है, जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी फैमिली ब्रैकेट में कर लीजिएगा, कुकुरबिटा मैक्सिमा कद्दू, कुकुरबिटा मैक्सिमा कद्दू। हो गया, हो गया सबका, ठीक है, बन गया। जल्दी करिए, जल्दी करिए। जल्दी करिए। कुछ लिखते नहीं हैं आप, सब पढ़ाई मोबाइलियत होती है आपके, आपको ही। हाँ, वहां से क्या करते हैं, अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत आगे है, एडवांस पढ़ाई आपका है। चलिए एक और देखिए, आपके एनसीईआरटी तो शायद नहीं दिया है, ए टैक्टो स्टील। जब सब पढ़े तो एक इसको भी जान लीजिए, ए टैक्टो स्टील। ठीक है,
यही दाएं बाएं हम थोड़ा चले जाते तो आप लोग कहेंगे सर जी बाहर से चले जा रहे हैं। बेटा हमारा मजबूरी है हमें जाने की, ये मेहनत करना पड़ता है, लेकिन क्या करें ना बताएं तो। चूंकि मोनोकाट आप पढ़ते हैं, ये किसमें पाया था? मोनोकाट प्लांट में। ठीक है, कहीं दे दिया तो फिर समस्या थोड़ा सा ही, चलो कोई बात नहीं, दो थोड़ा सा है बस, थोड़ा सा। ए टेक्टो स्टील, ठीक है, ए टेक्टो स्टील जो होता है ये किसमें पाया जाता है? मोनोकाट प्लांट में, ठीक है ना। किसे पाया जाएगा? मोनोकाट प्लांट में। इसमें वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं कार्टेक्स में। कहां स्कैटर्ड होते हैं? कार्टेक्स में। सेंटर के वैस्कुलर बंडल बड़े होते हैं और पेरिफेरल के क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो लिखिए ए टेक्टो स्टील हेडिंग डालिए। लिखिए सच वैस्कुलर बंडल फाउंड इन स्टेम ऑफ मोनोकाट प्लांट, स्टेम ऑफ मोनोकाट प्लांट, स्टेम ऑफ मोनोकाट प्लांट, मोनोकाट प्लांट, ठीक है ना। इसमें लिखिए अगला पॉइंट, इन सच टाइप स्टील, इन सच टाइप स्टील या इन सच टाइप वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड इन, वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड इन कार्टेक्स रीजन, वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड इन कार्टेक्स रीजन। अगला पॉइंट लिखिए, इन सच टाइप वैस्कुलर बंडल, इन सच टाइप वैस्कुलर बंडल सेंटर वैस्कुलर बंडल, सेंटर वैस्कुलर बंडल लार्जर इन साइज, सेंट्रल इन सेंटर वैस्कुलर बंडल लार्जर इन साइज। पूछा आता है सेंटर में लार्जर है और पेरिफेरी पे स्मॉलर, किसमें पाएंगे? सेंटर वैस्कुलर बंडल इज लार्जर इन साइज while in periphery smaller in size, while in periphery smaller in size। बना लीजिए जरा फिगर। ये होता है प्रोटोजाइलम, ये होता है मेटाजाइलम, ये होता है बंडल शीथ। यहां खाली बस बताने का मतलब यही है, सिर्फ एक चीज, बंडल शीथ किस में कहां पाया जाता है? वैस्कुलर बंडल मोनोकाट में, और यहां पाया जाता है वाटर कैविटी। चलिए बन गया, जिसको कहते हैं लाइसोजिनस कैविटी।
पहले क्वेश्चन आता था वी सेड लाइसोजिनस वाटर कैविटी किसमें पाया था? मोनोकार्ड में, डाइकार्ड में, किसमें? हो गया? हो गया सबका? पीछे हो गया आप लोगों का? चलिए अब आ जाइए, जल्दी करिए जल्दी करिए। इधर हो गया सबका? चलिए अगला हेडिंग डालिए स्टील। वैस्कुलर बंडल खत्म हो गया। स्टील क्या चीज होता है? स्टील क्या चीज होता है? बोलिए, बता रहे हैं, कुछ तेज बोलिए, थोड़ा सुन ले हम भी। इधर कोई? स्टील, स्टील बेटा कुछ याद पड़ रहा? किसी भी स्टेम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो स्टील कहलाता है। किसी भी स्टेम का सेंट्रल जो पार्ट होता है, स्टेम में हरा वाला स्टेम में समझिए, जिससे मोटे मोटे जो पेड़ हैं उनका बता रहे हैं। किसी भी स्टेम का सेंट्रल जो पार्ट होता है वो स्टील कहलाता है, या कह सकते हैं साइंटिफिक भाषा में जो एकदम करेक्ट बनाता है, किसी भी स्टेम में एंडोडर्मिस के अंदर जितने पार्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्टील। बेटा इधर इधर, किसी भी प्लांट में एंडोडर्मिस के अंदर जितना पार्ट होता है किसके अंतर्गत आता है? स्टील के। देख लीजिए, जैसे यही है, सबसे बाहर अगर हम देखेंगे तो क्या पाया जाएगा? सबसे बाहर क्या पाया जाएगा? एपिडर्मिस। उसके बाद क्या पाया जाता है? उसके बाद क्या पाया जाता है? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे क्या पाया जाएगा? कार्टेक्स। और कार्टेक्स के नीचे क्या पाया जाएगा? एंडोडर्मिस। बैरल शेप सेल होती हैं। और एंडोडर्मिस के नीचे क्या पाया जाएगा? पेरिसाइकिल। और पेरिसाइकिल के नीचे क्या पाया जाएगा? ये जाइलम, ये फ्लोएम, और ये क्या हो जाएगा? तो इधर देखिए, आपको बताए हैं, इसको क्या कहे हैं? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे क्या बताए हैं? पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के अंदर क्या है? फ्लोएम। फिर क्या है? जाइलम। फिर क्या है? पिथ। फिर क्या है? मेडलरी रे या पिथरे। मेडलरी रे या पिथरे, या कह सकते हैं कंजक्टिव टिश्यू। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? स्टील। तो एक बार क्वेश्चन पूछा है, स्टील किस चीज का बना होता है? स्टील के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो एंडोडर्मिस के अंदर जितने पार्ट हैं वो सब किसमें आएंगे? स्टील में। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए। एनाटॉमी छोड़ा चित्र बनाइए, प्रैक्टिस करिए, उसका कॉन्सेप्ट याद रखिए, क्या कह रहा है, कहां एंडोडर्मिस, कहां एपिडर्मिस, कहां पेरिसाइकिल है। तो एनाटॉमी बहुत आसान हो जाती है। अगर चित्र नहीं बनाएंगे तो ये कठिन हो जाता है। ठीक है, चलिए लिखिए, स्टील लिखिए।
center part of plant, center part of stem, center part of stem is known as steel. सेंटर पार्ट ऑफ स्टेम इज नोन एज स्टील. ये तो मोटा मोटा चीज है. कौन सा सेंटर पार्ट ये नहीं समझ में आ रहा. अगला पॉइंट लिखिए. ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट, ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट all the part of plant which is present below endodermis, all the part of plant which is present below the endodermis, endodermis के नीचे below the endodermis is known as steel, is known as steel. इज नोन एज स्टील. एक छोटा सा फिगर बना दीजिए, छोटा सा फिगर बना दीजिए. बन गया. एनाटॉमी में जितना फिगर बनाते हैं उतना आप मजबूत होते हैं, उतना आपका वो नॉलेज सही रहता है. और बायोलॉजी तो चित्र बनाना ही बनाना है हर जगह. बन गया. नाम लिख दीजिएगा, नाम लिख दीजिए. तो सभी लोग जान रहे हैं. एपिडर्मिस, ये क्या है? हाइपोडर्मिस, ये क्या है? कार्टेक्स, ये एंडोडर्मिस. चलिए हो गया. जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए. जल्दी बनाइए पीछे. चलिए हो गया. अगला आ जाइए. स्टील के बाद, स्टील के बाद देखिए आपके में दो चीज था. एक था टिश्यू सिस्टम, ठीक है, इधर इधर. एक था टिश्यू सिस्टम और दूसरा क्या चीज था? ट्रांसवर्स सेक्शन, सेकेंडरी ग्रोथ और टाइप ऑफ टिश्यू, ये सब हटा उठा है. अब आता है ट्रांसवर्स सेक्शन. ट्रांसवर्स सेक्शन क्या चीज होता है?
ट्रांसवर्स सेक्शन दो प्रकार का होता है, एक एलएस होता है, एक टीएस होता है। जैसे किताबों में देखते होंगे लिखता होगा एलएस ऑफ स्टेम या टीएस ऑफ स्टेम। तो एलएस और टीएस मतलब क्या हुआ? एलएस मतलब क्या हुआ? लॉन्गिट्यूडनल। अगर किसी चीज को लंबवत काटा गया है तो वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है। जैसे यही चीज है, मान लो स्टेम है, उसको इस तरह काट दिए, इसी स्टेम, कोई पेड़ का स्टेम है उसको हम इस तरह काट दिए तो क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडनल। और अगर किसी चीज को, स्टेम को हम इस तरह काटे, इस तरह आधा आधा कर दिए यहां से काट कर, तो क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स सेक्शन। तो एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडनल, टीएस मतलब ट्रांसवर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं तो सभी प्लांट का हम स्टडी नहीं करते। किताबों में भी जो दिया आपके, सभी प्लांट का स्टडी हम नहीं करते हैं। अगर हम मोनोकाट प्लांट की स्टडी करते हैं तो मॉडल प्लांट के रूप में हम लेते हैं, किसका स्टडी करते हैं? मेज, मक्का का। और अगर हम डाइकाट प्लांट लेते हैं तो हम किसका स्टडी करते हैं? सनफ्लावर का या मस्टर्ड का। मस्टर्ड का। तो क्वेश्चन इस पे भी पूछ सकता है कि जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन की स्टडी करते हैं तो किस प्लांट को लेते हैं? डाइकाट में कौन सा प्लांट लेते हैं? मोनोकाट में। अगर एनसीईआरटी पलटेंगे तो वहां पे सनफ्लावर और मेज के ही चित्र बने हैं, किसी दूसरे के नहीं बने हैं। तो पूछ सकता है मॉडल प्लांट क्या होता है? मॉडल प्लांट में किस चीज को लेते हैं? तो क्या लेते हैं? सनफ्लावर और मेज। तो एक दो पॉइंट लिख दीजिए, हेडिंग डालिए ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन, during transverse section of dicot plant, during transverse section of dicot plant we select sunflower, we select sunflower and mustard. We select sunflower and mustard as a model plant, MODEL, as a model plant. Sunflower mustard underline कर दीजिएगा, sunflower mustard as a model plant. Sunflower mustard as a model plant. ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। In monocote, maize is generally used as, maize मतलब मक्का, maize generally used as a model plant. Maize is generally used as a model plant. मोनोकाट में मेज, डाइकाट में मस्टर्ड और सनफ्लावर अंडरलाइन कर दीजिए। चलिए अगला आ जाइए, अब इसमें अब आ जाइए डाइकाट रूट, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकाट रूट, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकाट रूट, हेडिंग कर दीजिए। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकाट रूट। डाइकाट रूट को देखें तो सबसे बाहर क्या होता है? सबसे बाहर की तरफ क्या होगा? एपिडर्मिस। इधर देखिए, अगर डाई प्लांट, बेटा इधर पीछे, अगर डाइकाट रूट की स्टडी करते हैं सबसे बाहर की तरफ क्या होता है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है वो पैरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है। पहला इंपॉर्टेंट चीज होगा एपिडर्मिस किसकी बनी होती है? पैरेन्काइमा सेल की। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है यूनिसेलुलर रूट हेयर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यूनिसेलुलर रूट हेयर।
अगला इंपॉर्टेंट चीज है इंटरसेलुलर स्पेस। एब्सेंट है, देखिए कोई जगह नहीं है, एक सेल से दूसरे सेल के बीच कोई जगह नहीं है, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। अगला इंपॉर्टेंट चीज है एपिडर्मिस पे ना क्यूटिकल पाई जाती है और ना ही स्टोमेटा, ये सब क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो लिख लीजिए एपिडर्मिस पे, एपिडर्मिस लिखिए इन डाइकाट रूट, इन डाइकाट रूट epidermis is made up of parenchyma, epidermis is made up of parenchyma। क्या चीज कोई पूछ रहा क्या कुछ? epidermis is made up of parenchyma and also contain unicellular root hair, and also contain unicellular root hair, and also contain unicellular root hair। अगला पॉइंट देखिए in epidermis cuticle and stomata are absent, cuticle and stomata are absent। क्यूटिकल स्टोमेटा एब्सेंट। अगला पॉइंट लिखिए इन रूट इपीब्लेमा आर नॉट फाउंड, इन रूट इपीब्लेमा EPIBLEMA, EPIBLEMA मल्टीसेलुलर हेयर का बताया थे ना इपीब्लेमा। इन रूट इपीब्लेमा EPIBLEMA मल्टीसेलुलर हेयर को इपीब्लेमा कहा जाता है। In root epiblema are not found। अब यूनिसेलुलर रूट हेयर के बाद क्या पाया जाएगा? हाँ, कार्टेक्स। तो लिखिए अगला पॉइंट लिखिए इन रूट, अगला पॉइंट लिखिए इसी पे, इन रूट हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। इन रूट हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट। मैं तो पता लगा हाइपोडर्मिस पे टिक मार के चले आइए, इसीलिए फिगर बनवा दे रहे हैं। इन रूट हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट। अगला आईडी करिए कार्टेक्स, अगला आईडी करिए कार्टेक्स। देख लीजिए कार्टेक्स को, देख लीजिए कार्टेक्स जो होता है मल्टी लेयर्ड होता है। इधर देखिए, इधर 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 बेटा, इधर पीछे बेटा, इधर लड़की, इधर इधर आपको। हाँ, कार्टेक्स जो होता है ये मल्टी लेयर्ड होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कार्टेक्स पूछता है किस सेल का बना हुआ, किसका बना हुआ है? पैरेन्काइमेटस सेल्स का। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें बीच बीच में खाली स्थान पाया रहा है, इस खाली स्थान को क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। खाली स्थान को क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। अगला महत्वपूर्ण काम क्या है? कार्टेक्स जो होता है फूड को स्टोर करता है। कार्टेक्स क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। चलिए लिखिए, चलिए लिखिए कार्टेक्स इज मेड अप ऑफ, कार्टेक्स इज मेड अप ऑफ, कार्टेक्स इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल, पैरेन्काइमा सेल, पैरेन्काइमा अंडरलाइन करिएगा। कार्टेक्स इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल, कार्टेक्स इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल। अगला लिखिए कार्टेक्स इज मल्टी लेयर्ड, कार्टेक्स इज मल्टी लेयर्ड,
कार्टेक्स इज मल्टीलेयर and have intercellular space. Cortex is multi-layered and have intercellular space. अगला पॉइंट लिखिए, कार्टेक्स स्टोर फूड मटेरियल. कार्टेक्स स्टोर फूड मटेरियल. चलिए अगला देखिए, कार्टेक्स के बाद क्या फिर आएगा? कार्टेक्स के बाद क्या आएगा? एंडोडर्मिस. दो मिनट रुकिए. अब इधर देखिए, इंडोडर्मिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन इसी से आता है, इंडोडर्मिस से. इधर देखिए, इधर पीछे पीछे बात नहीं भाई, इधर देखिए क्वेश्चन जो आता है इंडोडर्मिस से. पहला चीज इंपॉर्टेंट चीज है, इंडोडर्मिस भी किसका बना होगा? हाँ, किसका बना होगा? पैरेन्काइमा का. इसकी सेल को अगर देखें तो बैरल शेप होती है. कैसी होती है? बैरल शेप. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर एक थिकनिंग पाई जाती है. देखिए इसमें बैगनी रंग की थिकनिंग पाई जा रही है. इस थिकनिंग को क्या कहते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप. ठीक है ना, यही चीज पूछा जाता है. कैस्पेरियन स्ट्रिप कहां पाया जाता है? यही चीज इंपॉर्टेंट है. कैस्पेरियन स्ट्रिप कहां पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? इंडोडर्मिस ऑफ डाइकाट रूट. कैस्पेरियन स्ट्रिप. अब बात आती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होता है वो किस चीज का बना होता है? हाँ, एकदम 100% सही. लिग्निन और सुबेरिन. मैक्सिमम कंटेंट किसका होता है? सुबेरिन का. लिग्निन थोड़े मात्रा में होता है. ठीक है, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप किससे बना हुआ? लिग्निन और सुबेरिन. सुबेरिन की मात्रा ज्यादा होती है. जब सुबेरिन और लिग्निन की मात्रा ज्यादा होती है तो क्या होता है? वाटर जो आ रहा है यहां से एब्जॉर्ब होकर, ठीक है, वो यहां से पास नहीं कर पाता है. जब पास नहीं कर पाएगा तो कुछ स्थानों पे देखते हैं क्या होता है, कैस्पेरियन की स्ट्रिप नहीं पाई जाती है, तो वहां से पानी पास होता है, फिर कहां जाता है? जाइलम में. ये जाइलम है ना, ये क्या है? इसको लिखे हैं मेटाजाइलम, कल पढ़ाए थे. और ये क्या है? प्रोटोजाइलम. ये क्या है? फ्लोएम. अभी आपको बताए हैं कि रूट में जो वैस्कुलर बंडल होता है रेडियल टाइप होता है, जाइलम फ्लोएम अलग अलग होते हैं. ये तो बताए हैं. रूट में इधर 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 रूट में जो वैस्कुलर बंडल होता है वो रेडियल टाइप होता है, जाइलम फ्लोएम अलग होते हैं. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, इंडोडर्मिस वो सेल है जिसमें क्या होता है? एक थिकनिंग पाई जाती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप. कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या करता है? वाटर के कंडक्शन को रोक देता है. अगर रोक देगा तो पानी नीचे कैसे आएगा? जाइलम में. जाइलम में पानी आना चाहिए. तो कुछ स्थानों पे देखते हैं जो प्रोटोजाइलम के ठीक है सामने है, प्रोटोजाइलम के ठीक सामने जो इंडोडर्मिस की सेल होती है
ये भी बेटा आपके एनसीईआरटी से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिना बताए आप अभी फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे तो वहां आएगा असेंट ऑफ सेल, कंडक्शन ऑफ वाटर, तो वहां फिर कोलैप्स कर जाएंगे, एकदम फ्लॉप हो जाएंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। इसीलिए फिर यहाँ एनसीईआरटी के बाहर जा रहे हैं। ठीक है, ये नॉलेज बताना पड़ता है, ये कॉन्सेप्ट नहीं देंगे लोग, हमें इसमें मेहनत करना पड़ता, पढ़ना पड़ता है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि एनसीईआरटी के बाहर जा रहे हैं, लेकिन बाहर जाएंगे, यहाँ नहीं बताएंगे तो फिजियोलॉजी में फिर नहीं जोड़ पाएंगे आपको। फिर देखिए वाटर का कंडक्शन हुआ, वाटर यहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप पे क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्रॉस नहीं कर पाएगा तो कहां आएगा, कुछ सेल में क्या होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं पाई जाती है, ऐसे सेल को कहते हैं पैसेज सेल। क्या कहते हैं, पैसेज सेल। तो पूछता है पैसेज सेल किस में पाया जाता है, रूट में, स्टेम में, कहां पे पाया जा रहा है, रूट में, रूट के किस पार्ट में, एंडोडर्मिस में। पैसेज सेल फिर पूछता है कहां पाई जाती है, प्रोटोजाइलम के ठीक सामने, प्रोटोजाइलम के ठीक सामने क्या होती है, पैसेज सेल। यहां से पानी फिर आएगा इसमें, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, और फिर पूरे प्लांट को कंडक्शन करेगा। ठीक है ना, तो इतना समझ में आ गया। इधर देखिए पीछे पीछे पीछे, इधर एंडोडर्मिस पैरेन्काइमा की बनी हुई है, इस पे क्या पाया जाता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। इस पे क्या पाया जाएगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप की किसकी बनी होगी, थोड़ी मात्रा लिग्निन, मैक्सिमम सुबेरिन। मैक्सिमम सुबेरिन क्या काम करती है कैस्पेरियन स्ट्रिप, वाटर के कंडक्शन को रोक देती है, वाटर कंडक्शन को क्या करेगी, रोक देगी। कुछ स्थानों से वाटर का कंडक्शन होता है जहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं पाई जाती है, ऐसी सेल को क्या कहते हैं, पैसेज सेल। ऐसी सेल को क्या कहेंगे, पैसेज सेल। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना नोट कर लीजिए। चलिए लिखिए इंडोडर्मिस, इसमें लिखिए इंडोडर्मिस में, इंडोडर्मिस is made up of, endodermis is made up of, endodermis is made up of parenchyma, endodermis is made up of parenchyma। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, on endodermis Casparian strip are found, on endodermis Casparian strip are found, on endodermis Casparian strip are found। कैस्पेरियन स्ट्रिप अंडरलाइन नोटेड कामा कर दीजिएगा, पूछा आता है कहां पाया जाएगा, रूट में। कैस्पेरियन स्ट्रिप आर फाउंड। अगला पॉइंट लिखिए, कैस्पेरियन स्ट्रिप check the conduction of water, Casparian strip check the conduction of water। Casparian strip check the conduction of water। अगला पॉइंट लिखिए, कैस्पेरियन स्ट्रिप, Casparian strip is made up of suberin, made up of suberin and least amount of lignin, and least amount of lignin। suberin अंडरलाइन कर लीजिए, suberin and least, LEAST, least कम, least amount of lignin। अगला पॉइंट लिखिए, इन एंडोडर्मिस few cell which is present in front of protoxylem। अब प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम कल बता चुके हैं, आज नहीं बताएंगे। which is present in front of protoxylem does not contain Casparian strip, does not contain Casparian strip। such cell is known as passage cell, such cell is known as passage cell।
ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, एक पॉइंट ये भी महत्वपूर्ण है, अगला पॉइंट लिखिए, इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस इज ए आल्सो, इंडोडर्मिस इज ए आल्सो पार्ट ऑफ कार्टेक्स, ये कार्टेक्स का पार्ट है, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडोडर्मिस इज ए पार्ट ऑफ कार्टेक्स, हो गया। अगला आइए, इंडोडर्मिस के बाद क्या आ जाएगा, पेरीसाइकिल, इंडोडर्मिस के बाद क्या आएगा, पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल देख लीजिए, बहुत आसान है, इधर देखिए, इधर एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, ये भी किसका बना होगा, पैरेन्काइमा का। बस इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि प्लांट में क्या होता है, जो लेटरल ये रूट निकल रही है, लेटरल जो किनारे से रूट निकलती है, उनकी ओरिजिन कहां से होती है, पेरीसाइकिल। यही लाइन इंपॉर्टेंट है कि लेटरल रूट की ओरिजिन कहां से होती है, पेरीसाइकिल से। तो लिख दीजिए, पेरीसाइकिल इज मेड अप ऑफ, पेरीसाइकिल इज मेड अप ऑफ पेरीसाइकिल इज मेड अप ऑफ पेरीसाइकिल इज मेड अप ऑफ किसका बना है, पैरेन्काइमा, पेरीसाइकिल इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। अगला पॉइंट लिखिए, लेटरल रूट, lateral root is originated, lateral root is originated from pericycle, lateral root is originated from pericycle। अगला हेडिंग डालिए पित्त, अगला हेडिंग डालिए पित्त, पित्त इज लेस डेवलप, पित्त इज लेस डेवलप, पित्त इज लेस डेवलप, यही पित्त है, पित्त इज लेस डेवलप इन डाइकाट रूट, पित्त इज लेस डेवलप इन डाइकाट रूट। अगला हेडिंग करिए, वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल कैसा है इसका, रेडियल और कैसा है, वैस्कुलर बंडल बेटा कैसा है बताओ, नहीं ध्यान, इसीलिए कहा था बेटा जो कल पढ़े हो उसको कल पढ़ाए उसको पढ़ के एक बार आओ, ठीक है ना। चलिए पीछे आप, कोई और क्लास का बताए, रेडियल और कंजॉइंट, कंजॉइंट मतलब जुड़ा हुआ, कहां जुड़ा हुआ है, ये फ्लोएम है और ये क्या है, जाइलम है, कहां जुड़ा हुआ है। देखिए वैस्कुलर बंडल कैसा होता है, ये एकदम सही बता रहे हैं, रेडियल, रेडियल मतलब अलग अलग रेडियाई पे, जाइलम अलग, फ्लोएम अलग। दूसरा आता है एक्सार्च और इंडार्च, कल बताए थे आप लोग को, हमेशा रट डालिए, जब रूट की बात आएगी कौन सा कंडीशन होगा, एक्सार्च,
यहाँ प्रोटोजाइलम है, छोटे छोटे सेल हैं, ये छोटे छोटे सेल हैं प्रोटोजाइलम, यहाँ बड़े बड़े सेल हो जाएंगे इधर मेटाजाइलम। तो यहाँ प्रोटोजाइलम जब पेरीफेरी पे हो, मेटाजाइलम अंदर हो, प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पे हो, तो क्या बताए थे, सेंट्रीपिटल कल लिखवाए थे। और ये कंडीशन क्या कहलाती है, एग्जार्च। तो रूट हमेशा रेडियल और क्या होगा, एग्जार्च। लिख दीजिए वेस्कुलर बंडल रेडियल और एग्जार्च, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, वेस्कुलर बंडल रेडियल और एग्जार्च। अगला पॉइंट, टोटल वेस्कुलर बंडल 4 to 6 इन नंबर, कितने हैं, 4 दिखाई पड़ा ना, 4 to 6 इन नंबर। फोर टू सिक्स इन नंबर। एक छोटा सा फिगर ये बना लीजिए, छोटा सा फिगर बना लीजिए। ये क्या चीज है, जाइलम, और ये क्या चीज है, फ्लोएम। यहां बीच में क्या है, पिथ। ये किसका स्टेम है, मोनोकाट रूट। और ये किसका था, डाइकाट। बना लीजिए, दोनों बना लीजिए, दोनों बना लीजिए। क्वेश्चन ए पूछता है पिथ किसका डेवलप होता है, वेल डेवलप। कॉन्सिपिकुअस, कॉन्सिपिकुअस पिथ किसमें पाया जाता है, कॉन्सिपिकुअस मतलब वेल डेवलप किसमें है, मोनोकाट रूट में, और डाइकाट रूट में क्या है, लेस डेवलप। यही क्वेश्चन आता है। फिगर बनाए रहिए, उससे याद रहेगा। अब आपका बच गया स्टेम और बच गया लीफ। कल डाइकाट स्टेम, मोनोकाट स्टेम, डाइकाट लीफ, मोनोकाट लीफ। कल हो जाएगा हमारा तीसरा लेक्चर, और चौथे लेक्चर में क्वेश्चन समाप्त। प्लांट एनाटॉमी के बाद फिर अगला शुरू होगा साइटोलॉजी। नहीं, रूट में कहा कहते सांस लेगा रूट, वो ऊपर निकल आते लेंटी सेल होते हैं, वो लेंटी सेल होते हैं, स्टोमेटा नहीं है, वो अलग चीज है। चलिए हो गया, कहाँ गायब हो गए थे, बहुत मना नहीं होती छुट्टी। हाँ, रक्षाबंधन, 15 अगस्त, किस जन्म कृष्णाष्टमी और संडे सब लेके बहुत लंबा छुट्टी मारे। जल्दी करिए, जल्दी करिए। और बेटा सुनिए, आपने थोड़ा पढ़ के आइए, जब यहां से जाइए थोड़ा पढ़ लिया करिए घर पे भी,
क्वेश्चन लगाइए, सिलेक्शन देखिए कब होगा, क्वेश्चन लगाने से। क्वेश्चन नहीं लगाते आप लोग। थोड़ा सा एनसीईआरटी भी लाइन बाय लाइन पढ़िए। थोड़ा सा हमारी कमी है कि हम थोड़ा सा दाएं बाएं होते हैं एनसीईआरटी से, उस पर न घबराइए। कुछ नॉलेज दे के ही जाते हैं, कहीं नॉलेज बेकार नहीं जाता है, और इसी से कनेक्ट है। ठीक है, जो ना आवे हमसे पूछ लीजिए, ठीक है ना, कुछ आपके लाभ के लिए देते हैं। और कहीं दिक्कत हो आप बताइए, हमसे ना कह रहा हो, सर से कहिए, लेकिन मन में ना रखिए, मन में रखे नहीं लाभ है। हाँ, पॉली एग्जार्ज कंडीशन यही है, यही है पॉली एग्जार्ज। हाँ हाँ, पैसे से फ्री रहता है। क्यों फ्री रहेगा, सब इसी के साथ पे लगे हुए हैं, सब एक साथ है तो है, बस इसमें कैस्पेरियन स्टेप नहीं पाई जाती है। ठीक है, होता क्या है, एंडोडर्मिस की दीवार जो होती है, इसमें दो चीज होता है, एक होता रेडियल वाल, एक होता टेंजेंशियल वाल। ये ऊपर वाले वाल को कहते हैं रेडियल वाल, किनारे वाले को कहते हैं टेंजेंशियल वाल। दोनों पे कैस्पेरियन स्ट्रिप पाया जाता है, और जिस पे नहीं पाया रहा है वो इसी के साथ लगा हुआ है, लेकिन इस पे क्या है, यहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप है, यहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, बस इतना है सब साथ ही, बस इसके ऊपर डिपाइसन हो गया सुबेरिन का, इसके ऊपर डिपाइसन नहीं हुआ, बस इतना। वही पैसे सेल है। हाँ, मस्कुलमंडल क्या है? अरे 8 से 6 कर दिए, 4 से 6 कर दिए, 4 से 8 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन नहीं है, बहुत सारे हैं पॉली आर्च, और वहां पे पॉली आर्च कंडीशन नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे पॉली आर्च कंडीशन है। ठीक, चलिए इतना हो गया, चलिए आज इतना ही, कल और आगे पढ़ के आइए घर से। ठीक है ना।